आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। खबरों का आगाज बात सबसे पहले शुमाली कश्मीर की, जहां पर बारामूला जिले के त्रेरन टंगमर्ग में आग की एक होलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकान जलकर खाक हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब्दुल रशीद वानी और अब्दुल कयूम वानी 2 भाइयों का मुश्तरका मकान राख की ढेर में उस वक्त तब्दील हो गया जब दौरान शब यहां पर अचानक आग नमूदार हुई और चंद घंटों के दौरान यहां पर देखते ही देखते आग ने पूरी लपेट में अपने दोनों मकानों को लपेट में ले लिया। और इधर नंगरपुरा कुंजर में आग की वारदात जब सामने आई तो मकामी लोगों की तरफ से कार्रवाई भी की गई, लेकिन मुकम्मल तौर पर लाखों का सामान राख की ढेर में तब्दील हो चुका था जब तक कोई कार्रवाई की जाती। और इस बीच मकामी लोगों ने खासतौर से जो आग मुतासरीन है और इंतजामिया से उन्होंने माली ताउन की अपील की है। इधर जिला बारामूला के ही उड़ी इलाके में चंद किलोमीटर की दूरी पर जहां पर कल बाद दोपहर अफरा तफरी का आलम देखा गया, जमीन खिसकने का वाकया पेश आया। जमूर पटन इलाका जहां पर पत्थर गिरने से भी लोगों में खौफ है, जिसके बाद इंतजामिया ने फिलहाल सभी अफराद को करीब 23 ऐसे कुंबे हैं जिनको अपने रिश्तेदारों के घरों में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि कोई जानी या माली नुकसान न हो। सिविल इंतजामिया के अफसरान और पुलिस इंतजामिया के जिम्मेदारान इस इलाके में पहुंचे, जिन्होंने हिदायत के बाद लोगों को इस मुश्किल तरीन इलाके से निकाला जहां पर मुसलसल पसियां गिरने से, और बताया जाता है कि पत्थर या फिर पसियां गिरने का सिलसिला उस वक्त से इस इलाके के अंदर शुरू हुआ जब यहां पर मुसलसल पेड़ों की कटाई की जा रही है। अगरचे इस अमल को रोकने के लिए भी कोशिशें की गई, बावजूद इसके कई लोगों की तरफ से यहां पर बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई की गई, जिसके बाद पसियां गिरने से और पत्थर गिरने के इन वाकयात में लोगों को यहां पर बार बार मुतासिर होना पड़ रहा है। तारीखी मुगल शाहरा को जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने आज से खोलने का फैसला किया है। अगरचे मुगल शाहरा को कुछ दिन पहले खोला गया था, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक नई ट्वीट के मुताबिक जहां पर इंतजामिया ने इस शाहरा को कोविड-19 मुतासरीन के लिए एक बार फिर से खोलने का ऐलान किया है। मुगल शाहरा को मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने उन मरीजों के लिए खोलने का फैसला किया जो पुंछ या राजौरी से मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर रेफर किए जाएंगे। ताहम दीगर लोगों को शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं होगी, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। डिप्टी कमिश्नरों के साथ साथ सूबाई इंतजामिया को भी निजाम को बेहतर बनाने के हवाले से पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से हिदायत दी गई है। इस बीच मुगल शाहरा के साथ साथ शदीद बर्फबारी की वजह से सर्दियों के दौरान बंद रहने वाली बांडीपुरा गुरेज रोड को भी बुध को बाज़ाब्ता तौर पर 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खोला गया। इस हवाले से इफ्तिताई तकरीब 11,500 फीट बुलंदी पर वाक़ा राजदान पास पर मुनक्किद हुई, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने परचम दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। मुगल रोड के साथ साथ दूसरी तरफ
गुरेज बांडीपुरा के इस इलाके में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के अनथक मेहनत से सड़क को खोलने की कोशिशों की तारीफ की गई। साथ ही मौसम की खराब सूरत के दरमियान सड़क को खोलना आसान काम अगरचे नहीं था, लेकिन मुगल रोड पर भी बर्फ हटाने के साथ साथ तारीखी इलाकों के अंदर एक बार फिर राब्ते को बहाल करने के लिए गुरेज बांडीपुरा सड़क को भी 5 माह के बाद खोलने का फैसला किया गया। कोरोना वबा से परेशान हाल लोग अभी हालात का मुकाबला कर ही रहे हैं कि एक और बीमारी ब्लैक फंगस ने मुल्क के कई रियासतों में दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से लोगों की फिक्रमंदी में इजाफा हो गया है। कोविड बीमारी से सेहतियाब हो जाने के बाद चंद लोग ब्लैक फंगस नामी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका असर अगर वक्त पर इलाज न किया गया तो मरीज जानलेवा उनके लिए साबित हो सकती है। ये बीमारी मुल्क के कई रियासतों में नमूदार हो चुकी है, जिस दौरान दिल्ली में इस मर्ज के 40 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जिनमें 3 मुतासरीन की मौत हुई है। माहिरीन का मानना है कि ब्लैक फंगस बीमारी में मुब्तला मर्ज की नाक से, जहां पर मरीजों के नाक से खून या काले रंग का माया बहना, आंखों के पास चेहरे पर सूजन, दर्द और आंखों की बीनाई खत्म होना शामिल है। और माहिरीन के मुताबिक ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का खतरा कोविड को मात देने वाले उन अफराद में ज्यादा रहता है जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल ना हो पाता हो और जो ज्यादा वक्त तक बगैर डॉक्टर की सलाह के स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हो। माहिरीन के मुताबिक कैंसर की बीमारी में मुब्तला कम कुव्वत मुदाफित रखने वाले अफराद में भी इस इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। ब्लैक फंगस से महफूज रहने के लिए लोगों से ताकीद की गई है कि वो कोविड बीमारी से सेहतियाब होने के बाद भी तमाम एहतियाती तदाबीर को मामूल की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इधर राजस्थान ऐसी पहली रियासत बनी है जहां पर ब्लैक फंगस की तस्दीक के बाद अब इंतजामिया ने इस बीमारी को वबाई बीमारी करार दिया है। जानलेवा और मोहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। ताहम भारत में इस कहर ने थोड़ी सी इन दिनों जहां पर ग्राफ नीचे आया है, केसेस में गिरावट दिखी गई है और मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,76,000 से ज्यादा नए मुस्बत मामले सामने आए हैं और 3,874 अमवात हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच गुज़श्ता कई रोज से केसेस में कमी दर्ज हो रही है। इस बीच वजारत सेहत की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक 2,76,070 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिससे कुल तादाद इस वक्त मुल्क के अंदर 2,57,72,400 से तजावुज हो गई है। वहीं कोरोना से अब तक जा बहक होने वाले अफराद की तादाद मुल्क के अंदर 3874 जो कि पिछले 24 घंटों में रही है, जिससे कुल मिलाकर 2,87,122 लोग कोविड-19 का शिकार होकर इंतकाल कर गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 3,69,077 है, जिससे सेहतियाबी की शरह में इजाफे के साथ ही 2,23,55,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मामले अभी भी 31,29,878 तक हैं। मुल्क में वैक्सीनेशन की कुल तादाद 18,70,09,000 से जायद है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के मुताबिक कल तक भारत में कोरोना वायरस के कुल 32,23,56,187 नमूने लिए गए थे, जिनमें से अब तक कई लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस की जांच के लिए एंटीजन और RT-PCR टेस्ट करवाए जाते हैं। जहां एक तरफ एंटीजन की रिपोर्ट फौरी तौर पर मिल जाती है, वहीं RT-PCR की तहकीकाती रिपोर्ट 24 घंटों में आती है। लेकिन अब ICMR की जानिब से कोरोना टेस्ट के लिए होम बेड टेस्टिंग किट की मंजूरी दे दी गई है। माना जा रहा है कि इससे जांच में तेजी आएगी और साथ ही लोग घर पर ही कोरोना की जांच कर सकते हैं। कोरोना वबा के बहरान के दरमियान अब आप कोविड-19 टेस्ट घर बैठे ही कर सकते हैं। ICMR ने कोविड के लिए होम बेड टेस्टिंग किट की मंजूरी दे दी है। यह होम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है। इसका इस्तेमाल कोरोना की हल्की अलामात वाले या किसी मुतासरा शख्स के साथ राब्ते में आने वाले अफराद कर सकते हैं। ICMR के अलावा DGCI ने मार्केट में होम बेड टेस्टिंग किट फरोख्त करने की भी मंजूरी दे दी है। ताहम ये किट मार्केट में फौरी तौर दस्तयाब नहीं होगी। वसी पैमाने पर दस्तयाब होने में कुछ वक्त लग सकता है। इस बात की वजाहत करना जरूरी है कि ICMR की तरफ से कोविड के लिए होम बेड टेस्टिंग किट की मंजूरी के बाद कोरोना टेस्ट करना अब बहुत आसान होगा। इस वक्त मुल्क के अंदर सिर्फ एक कंपनी को इसकी मंजूरी दी गई है, जिसका नाम माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड है, जबकि होम टेस्टिंग मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से भी मिल सकती हैं, जहां पर दोनों दस्तयाब हैं। तमाम सार्फिन इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जांच के अमल के लिए एक जामे रहनुमा है, जहां पर मस्बत या मनफी नताइज फराहम करेगा। इस ऐप का नाम माइलैब कोविसेल्फ है। अहम बात यह है कि इस वक्त कोरोना के लिए एंटीजन और
आरटीपीसीआर के जरिए तहकीकात की जाती हैं, जहां एंटीजन रिपोर्ट फौरी तौर मिल जाती है और आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटों के बाद सामने आती है। लेकिन होम बेड टेस्टिंग किट से यह अमल और भी आसान हो जाएगा। कोविड-19 का टेस्ट अब और भी आसान होगा, जहां पर घरों के अंदर इसका अब आसानी से अमल किया जा सकेगा। और अगर आप घर पर कोविड-19 की हल्की अलामात आपको महसूस होती हैं तो इस बीच इंतजामिया की इजाजत के बाद या आईसीएमआर की तरफ से जो नए रहनुमा खतूत जारी किए गए उनके मुताबिक आरटीपीसीआर टेस्ट अब मजीद आसान होंगे। इस बीच आपको बताते चलें कि मौजूदा सूरत हाल के बीच हुकूमत की तरफ से घर बैठे लोगों के लिए ये सहूलत शुरू की गई है। जून के महीने में श्रीलंका की मेजबानी में मुनक्किद होने वाला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 कोरोना वायरस की वजह से मंसूख कर दिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट की सीईओ एशले डिसिल्वा ने ऐलान किया है कि उनके लिए टूर्नामेंट का इनेकाद कराना मुश्किल होगा। 2021 में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से यह बड़ा टूर्नामेंट मंसूख करना पड़ा। आखिरी मरतबा एशिया कप 2018 में हुआ था और 2021 का एशिया कप जून में होना था, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट के सीईओ एशले डिसिल्वा ने ऐलान किया कि उनके लिए टूर्नामेंट का इनेकाद करना काफी मुश्किल है। डिसिल्वा ने मीडिया नुमाइंदों को तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से रवां साल जून में टूर्नामेंट खेलना मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि एशिया कप 2021 पाकिस्तान की मेजबानी में होना था, लेकिन चूंकि दोनों ममालिक के माबेन सियासी तनाव के सबब हिंदुस्तान का वहां सफर करना मुमकिन नहीं था, लिहाजा इसे श्रीलंका मुंतकिल कर दिया गया था। अब यह टूर्नामेंट 2030 एक रोजा आलमी कप के बाद ही मुमकिन होगा। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह की सरबराही में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अभी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है, लेकिन कोविड के केसेस में इजाफे की वजह से श्रीलंका की हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी हवाई सफर पर 10 दिन की पाबंदी आयद कर दी है। श्रीलंका महदूद ओवर्स की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा कर रहा है, जबकि वो जुलाई में 6 मैचों पर मुश्तमिल सफेद बॉल की सीरीज के लिए हिंदुस्तान की टीम की मेजबानी करेगा। इस बीच एशियन क्रिकेट काउंसिल ने गुज़श्ता बरस जुलाई में एशिया कप को कोरोना वायरस के बायस मुलतवी करने का फैसला किया था और 2021 में इवेंट के इनेकाद का ऐलान किया था। एशिया कप गुज़श्ता चंद बरसों से 2 फॉर्मेट्स, एक रोजा और T20 के तहत खेला जा रहा और इस साल T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल होता है। जब ये T20 वर्ल्ड कप होता है, इस साल इवेंट को T20 फॉर्मेट के तहत खेला जाता है, लेकिन फिर दूसरा एडिशन 50 ओवर्स के फॉर्मेट के तहत मुनक्किद होता है। 2020 में T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल होने की वजह से एशिया कप T20 फॉर्मेट के तहत मुनक्किद होना था, जो कोरोना की वजह से नहीं हो सका। अब तक एशिया कप के मजमूई तौर पर 14 एडिशन मुनक्किद हुए हैं, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा 7 मरतबा जीत मिली है, जबकि श्रीलंका 5, पाकिस्तान 2 और इसके अलावा कोई भी टीम वर्ल्ड कप के साथ साथ ये अहम टूर्नामेंट जीतने में कामयाब नहीं हुई है। कोविड-19 के असरात जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में देखने को मिल रही हैं। शुमाली जिला बारामूला में भी लॉकडाउन जारी है और मुसलसल चौथे हफ्ते में पाबंदियां दाखिल हो चुकी हैं। जिला बारामूला में अब तक कोविड-19 से 229 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग यहां पर कोविड से मुतासिर हुए हैं। मजीद तफसीलात पेश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट। जिले बारामूला की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है कोविड-19 पैंडेमिक का कहर है वो जारी है, क्योंकि कल भी तकरीबन 370 मामले जो है यहाँ से निकल के सामने आए और इसके साथ साथ जो डेथ टोल यहाँ पे पहुँच गया वो 231 तक पहुँच गया और लगातार जो है यहाँ पे डेथ्स हो रही हैं। और अगर से देखा जाए जो वेलनेस सेंटर है यहाँ पे तकरीबन वहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस है वो तकरीबन 60 से ज़्यादा है जिनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। और इसके साथ साथ जो नया आइसोलेशन वार्ड यहाँ पे रखा गया है GMC में, वहाँ पे तकरीबन 6 से ज़्यादा लोग हैं जिनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। और ICU फैसिलिटी जो वहाँ पे रखी गई, हालांकि पिछली दफ़ा हमने ज़िला इंतज़ामिया के नोट्स में लाया, लोगों की तरफ से जो शिकायत आई थी यहाँ पे जो ICU बेड्स जो है यानी वेंटिलेटर्स की बात करें वो यहाँ पे नहीं चलते थे, बल्कि उसके बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ हेल्थ महकमा हरकत में आया। यहाँ पे तकरीबन 6 वेंटिलेटर्स जो है वो यहाँ पे चालू किए गए और वहाँ पे इस वक्त जो है ज़िले बारामूला के GMC मेडिकल कॉलेज में वो मरीज जो है एडमिटेड हैं और उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है लॉकडाउन अच्छा खासा देखने को मिला। आज सुबह लोगों की तरफ से, चाहे दुकानदार तबके के लोगों की तरफ से जो वालिशिंग की गई, फिर बाद में जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अफसरान, कुछ एहलकार आए और लोगों को या दुकानदार तबके के लोगों को यही कहा गया कि आप SOP का खास ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें, ताकि यहाँ पे जो है इस महामारी से हमें निजात मिल सके। आप देख सकते हैं ये लाइव विजुअल्स आप बारामूला से देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जो है
चेकिंग की जाती है और पूरी तरह से जिला इंतजाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है नज़र रखे बनाए हुए हैं और यहाँ पे जो भी वायलेशन करता है उनके खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई की जाती है और उनको जुर्माना भी आयद किया जाता है। और लगातार जो है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो नाजुक बनी हुई है, क्योंकि देखा जाए लॉकडाउन के साथ साथ जो यहाँ पे प्राइवेट इदारे हैं वो बंद है। दुकान शुमाली कश्मीर के कुपवारा टंगधार इलाके की पंचायत गुंडी गुजरा, जो कि हेडक्वार्टर से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, पर मकामी आबादी मौजूदा वक्त में कई मसाइल का सामना कर रही है। इस दूरदराज इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान हजारों की आबादी वाले इलाकों के लिए एक बड़ा मसला बना है, जहां लोगों ने हुकाम की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलाके में तिब्बी व सड़क सहूलियात न होना उनके लिए बाइस अजाब बना है। इलाके में पानी की किल्लत, बिजली व ड्रेनेज का अबतर निज़ाम और इसके अलावा दीगर मसाइल इस आबादी के लिए दर्द-ए-सर बना है। मौजूदा वक्त में जब कई इलाकों के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या फिर सहूलियात बेहतर बनाकर लोगों को राहत पहुंचाई जाती है, ताहम गुंडी गुजरा के इस दूर दराज इलाके में इस पंचायत के अंदर जहां पर आज इंतजामिया की जानिब से कई इकदाम जरूर उठाए जा रहे हैं, आलमी वबा के बीच भी इंतजामिया लोगों को राहत पहुंचा रही है, लेकिन मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान अब भी लगा है, जहां पर पानी की किल्लत, पाइपलाइंस की खस्ता हालत, बिजली की तरसीली निज़ाम की खस्ता हालत और इसके अलावा तिब्बी सहूलियात या जो तिब्बी मरकज बनाया जा रहा था इलाके के अंदर, वो भी मौजूदा वक्त में आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया, जिस पर लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। इन मकामी लोगों से अलग अलग मौज़ूआत पर अलग अलग मुश्किलात के हवाले से बात की हमारे नुमाइंदे इशफाक ने। इस टाइम गुजरा गुंडी के गांव में शाजबानी कुल के ऊपर इस टाइम हम ग्राउंड जीरो पे हैं। हम अपने कैमरामैन को बताएंगे, वो बताएंगे कि आप देख सकते हैं कि जो इसकी कंडीशन है, कंडीशन कैसी है। जो शाजबानी कुल है, शाजबानी कुल की कंडीशन देखो, ये एक ही है, ये एक ही जरिया है यहाँ के गांव का जो पूरे गांव को सिराब करता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं वो इसी की वजह से होती हैं, लेकिन इनका कहना है कि पिछले कई सालों से इस स्कूल को ठीक नहीं किया गया है और यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे साथ इस टाइम में यहाँ के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या सर आप बता सकते हैं कितना टाइम हो गया इस स्कूल को जो यहाँ पे ये ब्लॉक हुई है? कम से कम इसको हो गए 7-8 साल, जितना मुझे पता है स्कूल का। और ये एक वाहिद जरिया है इधर से पूरी बस्ती के लिए पानी का। जब भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होते सब लोग इसी पे डिपेंड है। और इसकी आपने खुद कंडीशन देखी, इसकी हालत देखी, कोई नहीं आता, ना इरिगेशन वाले आते हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत बार इरिगेशन वालों को बताया है, सरपंच साहब ने हमारे ने बताया, नंबरदार साहब ने बताया, लेकिन कोई टस से मस नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और खुद ही सोचो आप, अगर लोग इसी पे डिपेंड है तो लोगों का पूरा गुंडी गुजरा वो गांव है जो एग्रीकल्चर ही पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर में भी खाली मक्की निकलती है, उस मक्की के लिए भी अगर पानी नहीं तो लोग क्या करेंगे। और ज्यादातर यहाँ पे लोग जो है वो सभी फार्मर है। आपको एक और मसाइल दिखाने जा रहा हूँ। ये जो आपको ढांचा नजर आ रहा है ये PHC है। लोगों का यहाँ पे कहना है कि 2014 में इसका काम लगाया गया था, लेकिन अभी तक इसका जो काम है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ी हैं, हम इनसे बात करेंगे सरपंच साहब से कि ये बताएंगे PHC के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, मैं गुंडी गुजरा की सरपंच रुबीना बानो हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो 2016 में इसका काम स्टार्ट किया गया, लेकिन अभी तक ये इनकम्प्लीट ही पड़ा है। कभी कभी जब बारिशें होती हैं तो इसकी बारिशों की वजह से इसकी दीवारें गिर जाती। आप खुद भी इसको देख सकते हैं, मैंने ये बात एडमिनिस्ट्रेशन से भी की थी, लेकिन उन्होंने इस इशू पे अभी तक कुछ भी नहीं किया है। गरीब लोग हैं, ज्यादा फार्मर लोग हैं, वो तो इतनी बुकिंग नहीं दे सकते हैं 600-700। अब तो वो करते हैं, क्या करेंगे। अब गवर्नमेंट ने तो इस इशू पे कुछ किया नहीं अभी तक। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लेकिन अभी तक कुछ भी इसका हल नहीं निकला है। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है अभी तक। तो जो यहाँ का आपका वो डिस्पेंसरी है यहाँ पे? जी, यहाँ पे नर्स 2 हैं बस। अच्छा, वो आती हैं काम पे या आती हैं, वो डेली काम पे आती हैं। क्योंकि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अगर इसमें 16 लाख दिए गए हैं तो 16 लाख 5 साल पहले दिए, 2016 में दिए गए, लेकिन अभी तक ये ऐसी इनकम्प्लीट पड़ी है। 16 लाख अगर यहाँ पे लगाए होते, ये पूरी तरह कंप्लीट होती, हमें आई लॉकडाउन में मजबूरी नहीं पड़ती लोगों को यहाँ से किराए 700 गाड़ी का किराया बार के टंगदार पेशेंट को नहीं ले जाना पड़ता। हम आपको लगातार यहाँ के लोगों की मुश्किलातें हैं और उनके जो भी मुश्किलातें हैं उनके साथ रूबरू हम करा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ एक और यहाँ के ही लोकल मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या रिक्वेस्ट है। हाँ सर, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ की मुश्किलात देखी। मैं गुजर बकरवाल यूथ काउंसिल जनरल सेक्रेटरी।
करना और चेयरमैन इसका फॉरेस्ट डायरेक्टरेट का। तो यहाँ की जो मुश्किलात है, तो हमें पावर आता है जो कटौती के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से कटौती होती है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है 250 kV का, लेकिन वोल्टेज नहीं, जीरो। यहाँ मोबाइल चार्ज नहीं होते, आप किसी का भी मोबाइल देख सकते हैं। 300 की पॉपुलेशन यहाँ द्रगड़ के कहना है कि इनका ये कहना है कि यहाँ पे हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे वो कूल हो, इरिगेशन हो, कोई चीज़ भी हो। तो दिखा रहे हैं यहाँ, देखिए आप ग्राउंड जीरो पे कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो द्रगड़ है ये पंचायत गुंडी गुजरा के साथ आता है। तो ये इनका ये कहना है कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी मौजूद है, बहुत सालों से जो ये पानी है ये वेस्ट हो रहा है। तो जो यहाँ पे कूल्स हैं, कूले डैमेज हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो हमारे साथ इस टाइम अंकल बताएं, आप इसके बारे में आप बताएं कुछ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक हमें बहुत बड़ी दुखी बात है ये कि आज पहली बार जनाबों को हमने यहाँ पर देखा। हम आपका शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं हैं। उसके बावजूद 1947 में ये नहर निकली टी12 तक, बटपुरा से लेकर टी12 तक। उसके बाद 1960 में नहर निकाली एमएलए यूनुस साहब ने, जो एमएलए थे उस वक़्त के, खुदा ताला उसको मग़फ़िरत करे। उसके बाद में जनाब जब ज़लज़ला हो गया, ज़लज़ले तक 2005 तक पानी हमें जाता रहा। 2005 के बाद वो दिन और ये दिन आ गया, हमें पानी नहीं। ये गुंडी तो हमारी, ये रोड देखो जनाब, हमें एक किलोमीटर पीएमजी वालों की वजह से छूट गई। लेकिन कई बार हम गए, हमें ये दुख है कि हमारे डी साहब, हमारे स्टंट साहब इरिगेशन वाले आज तक इस नहर पर नहीं आए जनाब। आज तक उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान के टुकड़े में लग जाएंगे, शायद हम वहाँ पर फांसी लग जाएंगे। लोगों के मसाइल के हवाले से एसडीएम करना डॉक्टर गुलजार अहमद ने अवामी मसाइल को इस सरहदी इलाके के अंदर तरजीह बुनियादों पर हल करने का यकीन दिलाया। डॉक्टर गुलजार के मुताबिक कई मंसूबों के तहत काम मौजूदा वक्त में जारी है और जल्द ही दीगर मसाइल का हल तलाशा जाएगा। जितने भी आपने ये मसाइल वहाँ गुंडी गुजरान के हमने हमारे नोट्स में लाए, मैं रिसेंटली वहाँ मैंने विज़िट की है। मतलब मैं 1-2 मोहल्ले वहाँ गया भी हूँ, और जो भी आपने हमारे नोट्स में लाई ये प्रॉब्लम्स, कुछ हमारे नोट्स में ऑलरेडी हैं और हमने डिपार्टमेंट्स को टास्क लिया है और उन पे काम चल भी रहा है। और इसके बगैर भी जो आपने जैसे पानी का और ये रोड कहीं कहीं डैमेज है, तो वी आर ऑन इट, और हम टाइम पे इसका अजाला इंश्योर करेंगे। कोविड-19 यानी वबाई मर्ज ने जहां पहले ही मुतासरीन की तादाद लाखों में पहुंचा दी है, कई लोगों की जान ली है, वहीं दूसरी जानिब ऐसे लोगों की भी एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है जो मौजूदा वक्त में भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जिला उधमपुर में भी एक ऐसी बुजुर्ग खातून जो घर से निकाल दी गई है और लोगों की दुकानों के सामने बेकार कागज या कत्ते उठाकर 2 वक्त की रोटी कमाती थी, ताहम हालात इसे भी मजबूर कर रहे हैं। जहां वो आज पानी पीकर अपने घर का गुजारा करती है या अपना पेट पालती है, लेकिन इस बुजुर्ग खातून की तरह हजारों खानदान 2 वक्त की रोटी न मिलने से फाका कशी पर मौजूदा वक्त में मजबूर है। ये 14 साल हुई है मेरे घर बाहर कटे थे, घर आला मिकी मारता हूँ, करे जने करे घर आला मारता मिकी, घर पुलिया पार पुलिया कने ये कत्ते कुत्ते चुने। बाजार बंद है, कम काज है नहीं है किश भी। बच्चे एक तो गेदा उठी एक कमाई है जिंदा हो गया उठी, उसी 14 साल हुई है, 14 साल ज्यादा हूँ। फरवरी है रिटा 17 रिटा गुजारा ये करते हैं। कोई 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 10 दे उदा, कोई 20 दे उदा, कोई कोई दे ही छोड़ते बेचारे। हमारी वजह ने में की ज्यादा परेशानी है, कम गाया नहीं है, के खाना के कमाना किया गुजारा है। सोई मुठ का ले आटा किलो पकाया था, नहीं तो ऐसा उठा करे चप करिए बेरे पानी छान पीता पाइए।
जम्मू कश्मीर में भी कोविड केसेस के बीच सेहतियाबी की शरह में अब इजाफा देखा जा रहा है, जहां यूनियन टेरिटरी में 3969 मस्बत मामलों की तस्दीक गुज़श्ता 24 घंटों में हुई है। वहीं 4338 मरीज शिफायाब हुए हैं। मजीद कोविड-19 मरीज जो सेहतियाब हुए हैं 1385 जम्मू सूबे से, 2953 कश्मीर वादी से ताल्लुक रखते हैं। मस्बत केसेस में जम्मू से 1375 और कश्मीर से 2594 लोग और इसके अलावा 62 कोविड-19 के मरीज गुज़श्ता 24 से 36 घंटों के दौरान इंतकाल कर गए। इस बीच आज 21वें रोज भी बंदिशों का सिलसिला जम्मू और कश्मीर वादी में जारी है। कोविड के सबब अमवात का सिलसिला बदस्तूर जम्मू सूबे में जारी है और पुलिस ने जिला जम्मू के अंदर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कोविड से निजात पाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है। जिले में लॉकडाउन के बाद इंतजामिया के आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि केसेस में कमी दर्ज की गई है और लोगों ने इंतजामिया से मजीद सख्ती बरतने की अपील की है ताकि लोगों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। इधर जम्मू में जहां पर इंतजामिया ने रोस्टर के मुताबिक ताजरों को चंद घंटों के लिए छूट देना शुरू की है, कारोबार चलाने की इजाजत दी जा रही है, ताहम दुकानदारों के मुताबिक चंद घंटों की इस तिजारत के दौरान उन्हें फायदा नहीं मिल रहा। लिहाजा इंतजामिया रोस्टर में तब्दीली करे और उनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए वक्त बढ़ाया जाए। नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।